हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज है डे 2 और हम लोग निकल चुके थे पंडाल का दर्शन करने के लिए। और इसके लिए सबसे पहले पहुंच जाते हैं चर्च रोड वाला पंडाल। यहाँ पे तो आने के बाद झूमर यहाँ का बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जिससे आगे बढ़ते हैं, यहाँ के इंटीरियर काफ़ी आकर्षक था। और यहाँ पे माता रानी का एक अनोखा ही दर्शन होता है। तो यहाँ पे माता रानी के दर्शन के साथ हम लोग यहाँ के इंटीरियर को देखने में लग जाते हैं, जो कि काफ़ी ही अच्छा था। और लोग यहाँ पर अपने फ़ोटोज़ को खिंचवाने के लिए काफ़ी ही व्याकुल थे। तो इस पंडाल का दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं फिराया लाल चौक वाले पंडाल के पास, जो कि यहाँ से महज 200 से 300 मीटर पैदल की दूरी पे था। तो भाई लोग, हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं फिराया लाल। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट लगता है हम लोगों को यहाँ पहुँचने में। ये सरना चौक वाला पंडाल है और बाहर से कुछ ऐसा यूनिक दिख रहा था, तो हम लोग भी काफ़ी उतावले हो जाते हैं इस पंडाल को अंदर से देखने के लिए, जिसके लिए हम लोग पुरुष वाले लाइन में लग जाते हैं और यहाँ अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तो पंडाल के अंदर का कुछ धीरे धीरे नज़ारा हम लोगों को ऐसे दिखाई देने लग गया था। अंदर की ओर बढ़ते हैं, हमें यहाँ की जो अंदर की कलाकृतियाँ जो है दिखाई देने लगती है। और इनको देख के तो ऐसा लगता है इस पंडाल को बनाने में तकरीबन 1 महीना तो ऐसा लग ही गया होगा। भाई, यहाँ पे हमें माता रानी का जो है अनोखा एक एवं दिव्य दर्शन होता है। यहाँ पे 1-2 मिनट हम लोग बिताते हैं और आप देख सकते हैं ऊपर के जो भी डिजाइन है कैसे कितना अच्छा और खूबसूरत करके बनाया गया है। तो धीरे धीरे गार्ड साहब जो है हम लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने लग गए थे और आगे हम लोगों को एक लाल सा कोई कुआं जैसा दिखाई दे रहा था। और हम पहुंच जाते हैं मन्नत कुंड। और यहाँ आने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारी घंटियों को लाइन बाई लाइन करके लगाया था और पत्थरों को रस्सियों के सहारे बांध कर लटकाया गया था। अंदर झाँकने के बाद जो हमें दिखाई दिया वो वहाँ पे कलरफुल लाइट को लगाया गया था। और काफ़ी लोग यहाँ पे पैसे को इसमें डाल रहे थे, फेंक रहे थे, अपने मन्नतों को मांग रहे थे। तो भाई, यहाँ का हम लोग दर्शन कर लेते हैं और यहाँ से धीरे धीरे हम लोग बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ का दर्शन करने के बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कहाँ जाए। तभी पता चलता है कि यहाँ से हम लोगों को जो है जिला मोड़ का पंडाल यहाँ से नज़दीक पड़ेगा। तो हम लोग धीरे धीरे फिरालाल चौक होते होते हम लोग पहुँच जाते हैं शहीद चौक। और यहाँ पे हम लोग लाइन में लगते हैं और थोड़ा बहुत हम लोग चाय का चुस्की लेते हैं और कुछ भूख लग गया था, जिसके लिए हम भेलपुरी वाली दुकान पे जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा स्नैक्स का एंजॉय करते हैं। और फिर क्या दोस्तों, हम लोग जैसे आगे और बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें दर्शन होता है राम मंदिर का, जो पिछले बार धुरुआ में बनाया गया था। वही वाली टीम यहाँ पे भी आके बनाई है। तो ऐसा कुछ दिख रहा था यहाँ का पंडाल। और उसके बाद आप यहाँ की भीड़ को भी देख के समझ सकते हैं कि कितना लाजवाब यहाँ भीड़ थी। और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आए थे यहाँ के पंडाल का दर्शन करने के लिए। तो धीरे धीरे हम लोग भी पंडाल के अंदर बढ़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वाकई इसको पत्थरों द्वारा बनाया गया है, हालांकि इसको फोम द्वारा बनाया गया। तो आप यहाँ की मेहनत और पैसे खर्च के बारे में तो समझ ही सकते हैं कितना यहाँ खर्च हुआ होगा। यहाँ पे श्रद्धालुओं की तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे थे और आप देख सकते हैं हूबहू आप जैसे राम मंदिर में प्रवेश करेंगे वैसे ही यहाँ पे भी प्रवेश की व्यवस्था रखी गई है। और यहाँ का जो टेम्पल है हूबहू उसी की तरह बनाया गया है। अगर आप राम मंदिर अयोध्या गए होंगे तो आप उसको और यहाँ से कंपेयर करके कुछ अंतर उतना नहीं पाएंगे। तो भाई, जैसे ही आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप यहाँ का जो इन्वायरमेंट है अंदर का, आप पंडाल के अंदर का जो माहौल है, आप इसको देख के समझ सकते हैं कि लोग यहाँ पे भक्ति भावना में कितने ही खो गए होंगे। तो हम लोग भी आगे बढ़ जाते हैं और माता रानी का दर्शन करते हैं। तो माता रानी के दर्शन के पश्चात हम लोग बाहर निकलते हैं और यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है जहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा ही गेम्स थे। और बड़ों के लिए तो यहाँ पे रोलर कोस्टर की व्यवस्था की गई थी, झूले की थी। और हम लोग धीरे धीरे यहाँ से निकलते हैं बाहर और उस स्थान पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा लग गई थी उस चीज़ को देखने के लिए। और ये था एक झूला जहाँ पे जिसको देखने के बाद ही हालत ख़राब हो जा रहा था। आप यहाँ पे भीड़ को देख के समझ सकते हैं कि लग रहा था कि आधा से ऊपर भीड़ जो है उसी झूले को देखने के लिए खड़ी थी। तो भाई, हम लोग तो हालत ख़राब हो गया था, इसलिए हम लोग तो उस झूले पे जा नहीं पाए।
तो यहाँ का दर्शन कुछ इतना ही होता है। उसके बाद से जब हम एग्जिट गेट पे निकलते हैं तो यहाँ पे खाने के लिए तमाम फूड स्टॉल लगाए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग उस स्थान के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे काफ़ी भीड़ सुनने में आया था कि होती है। तो हम लोग निकल जाते हैं बकरी बाज़ार। और बकरी बाज़ार किसी किसी से पूछने पे भाई बकरी बाज़ार कहाँ है, तो काफ़ी वो हंस रहे थे। और फाइनली हम लोग उस रास्ते पे आ जाते हैं और बीच में हम लोगों को भूख लग जाती है, तो हम लोग थोड़ा आइसक्रीम और शेक को लेने के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं। तो भैया हम लोगों के लिए फटाफट से शेक बना देते हैं और हम लोग यहाँ पे शेक का एंजॉय करते हुए फिर आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे तो भीड़ लगभग 8 बजे के करीब में हम लोग यहाँ पहुँचे थे, तो भीड़ तो उतनी ज़्यादा नहीं थी। हालांकि यहाँ का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होने की वजह से हम लोग फटाफट आगे की तरफ बढ़ गए थे। और एंट्री गेट के पास पहुँचने के बाद हमें यहाँ पे जो बकरी बाज़ार है, यहाँ के जो टेम्पल है, पंडाल है, तो हम आपको बता दें कि ये जो पंडाल है कंबोडिया के मंदिर के तर्ज पे बनाया गया है। और यहाँ पे मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा था और यहाँ पे लॉटरी खरीदने पे आपको कार और कुछ अन्य इनाम रखे गए थे। तो हम लोग अंदर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ ऐसा भव्य मंदिर का हमें दर्शन होता है जिसको बनाने में लगभग 1 करोड़ लागत की खर्च आई थी। और धीरे धीरे हम लोग गेट से आगे बढ़ गए थे और अंदर जाने पे कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है अंदर से भी। और हमें जानकारी ऐसी मिलती है कि इस पंडाल को बनाने के लिए ऐसे मटेरियल्स का यूज़ हुआ है जिससे पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुँचे। तो भाई साहब यहाँ सामने तो हमें माता रानी का एक काफ़ी ही भव्य और काफ़ी अनोखा दर्शन होने लग रहा था। तो जैसे ही अंदर हम लोग बढ़ते हैं इस पंडाल को देख के आंखें चकाचौंध हो जाती है और माता रानी के दर्शन से तो मात्र दिल भर ही जाता है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे हम रुक जाएं काफ़ी देर तक, लेकिन धीरे धीरे सिक्योरिटी गार्ड जो है हमें बाहर की तरफ रास्ता दिखाने लग गए थे। आप पंडाल को देख सकते हैं और माता रानी की मूर्तियों को देख सकते हैं कितना ही भव्य बनाया गया है। तो आप यहाँ एक बार ज़रूर आए। तो दोस्तों हम लोग यहाँ का दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे भी बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी सारे मनोरंजन के साधन हैं, बड़ों के लिए झूला है और आप यहाँ पे आके एक बार ज़रूर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इसके बाद हम निकल जाते हैं यहाँ से सबसे नज़दीक वाले पंडाल जो कि राजस्थान पंडाल है। और वहाँ पे पहुँचने के लिए हमें कम से कम 20 से 25 मिनट मिनिमम तो लग ही जाते हैं। तो यहाँ पहुँचने के बाद कुछ यहाँ का नज़ारा ऐसा है और इस पंडाल का जो थीम था वो एक साइंटिफिक तौर पे बनाया गया है। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही हम गेट के पास पहुंचते हैं राजस्थान मित्र पंडाल में कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है जहां पर रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कृषि विज्ञान इत्यादि चीज़ों का विवरण हमें मिलता है। और अंदर जैसे और बढ़े जा रहे थे हम लोग पढ़ाई से लोगों को रूबरू कराया जा रहा था। यहाँ पर डिजिटल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, प्ले स्टोर इत्यादि चीज़ों के बारे में बताया गया था। और यहाँ पे थीम को देखते हुए हमें तो अपने बच्चों को ले आने का यहाँ मन करता है कि आप अपने बच्चों को भी यहाँ लेकर आएँ ताकि इस थीम से कुछ उनको जागरूकता मिले और कुछ सीख पाएँ। और ऊपर हम लोग जैसे देखते हैं तो भाई साहब एक अनोखा ही पंडाल को बनाने में यहाँ खर्च की गई होगी और काफ़ी मनमोहक यहाँ का पंडाल था और साइंटिफिक तौर पे बनाया गया था जो कि बच्चों को काफ़ी लुभावना लगेगा और प्यारा लगेगा। तो कुछ बाहर का नज़ारा ऐसा हम लोगों को दिखाई देने लग गया था। यहाँ पे खाने के लिए भी काफ़ी सारे स्टॉल लगाए गए थे और काफ़ी यहाँ पे स्पेसियस था और हर एक पंडाल की तरह भी यहाँ पे झूलों की व्यवस्था की गई थी। और इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं अगला पंडाल जो कि रांची रेलवे स्टेशन के पास में स्थित है। और इस पंडाल का जो थीम था तिरुपति बालाजी मंदिर के तौर पर बनाया गया था। इस पंडाल को देखने के लिए श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगी थी। और यहाँ पे बगल में हमारे बाईं तरफ एक हनुमान जी का पहले मूर्ति हुआ करता था जो कभी क्षतिग्रस्त हो गया, उसके बाद से उस मूर्ति को हटा दिया गया। और यहाँ पर हम लोग रुक जाते हैं, कुछ यहाँ लेजर लाइट शो होता है तो उसको देखने के लिए।
तो लेजर लाइट शो का आनंद लेने के बाद हम लोग पंडाल के अंदर आते हैं और अंदर का थीम काफी ऐसा लग रहा था स्वर्णिम टाइप का बनाया गया और माता रानी की मूर्ति को देखते हुए मन तो पूरी तरह से ललायित हो गया और मन मोह गया। और आप अंदर का जो पंडाल है इंटीरियर को देख के समझ सकते हैं, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे सोने की ही वस्तुओं को चढ़ाया गया है और अंदर में सोने का ही लेप किया गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।